उग्रसेन बोले, पुत्र कंस, पहले तो सभ्यता सीखो, कैसे बात की जाती है। तुम दरबार में हो और कैसे तुम्हें बोलना चाहिए, इतना तो सबक तुम्हें आना ही चाहिए। कंस बोला, बूढ़े बाप, बुद्धि खराब तुम्हारी, बिना मतलब में बुला लिया, क्या बात है। उग्रसेन ने कहा, कंस, ये पांचों लड़कियां खड़ी हैं, तुमने इनके साथ अन्याय किया है। जब शेर जंगल को ही उजाड़ देगा तो शेर रहेगा कहां। राजा जब प्रजा का ही भक्षण करने लगेगा तो राजा राज्य कहां करेगा, कहां जाएंगे प्रजावासी। कंस बोला, इसका मतलब हम समझ गए। क्या समझ गए? अरे हम समझ गए। उग्रसेन ने कहा, क्या समझे? हाँ, बोले ये समझ गए कि तुम बूढ़े हो गए, और जैसे तुम बूढ़े हो गए वैसे तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी है। इन प्रजावासियों के कहने पर तुमने हमारा समय बर्बाद किया। उग्रसेन बोले, कंसराज, अगर सही से समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारे साथ हमें दुर्व्यवहार करना पड़ेगा। कंस बोला, बा भाई बा मंत्री, डोकर को पकड़ो, हथकड़ी बेड़ियां लगा करके और इन्हें कारागार में डाल दो। कंसराज ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। जेल में डलवा दिया और कंस मथुरा की गद्दी पर बैठा। आदेश किए हैं मंत्री, कहिए महाराज। नया राजा तो नए कानून। क्या कानून है? कंस बोला, पहला कानून, हाँ गुरुदेव, आज से हमारे राज्य में यज्ञ नहीं होगा, पंडितों को भगाओ। ठीक है महाराज, पहले इनको लेके चलो। दूसरी बात, हाँ, जितने मंदिर हैं मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, हाँ, गौशालाओं में आग लगवा दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा महाराज। और यदि कहीं महात्मा दिखाई दे जाए, बाबा, बाबाओं से हमें बड़ी एलर्जी है। और आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है महाराज। हाँ, तुम सही पकड़े हो। और क्या, महात्माओं को भी जेल खाने में डाल देना, कोई भजन करता मिल जाए। ठीक है, नया राजा तो नए कानून। हाँ सही बात। बिल्कुल। हुआ क्या परीक्षित जी? अधिकारी भादव कंसराज, कानून नए नए बनने लगे, लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन उड़ने वाह भाई वाह। दुराचारी पापियों का सम्मान। कचूर महात्मा रहे सो महात्मन ने कई काहे को बिना मतलब में मारो सो पैंट शर्ट सलवाई, बोले अब इसी भेष में रहो। वाह भाई वाह। की बाती चली रहे थे और संत महात्मा रो रो कर उन प्रभु से विनय करी रहे थे। संत महात्मा वृंद सब भगवान से विनती करते हैं, प्रभु ये क्या हुआ मथुरा में? कंस दुराचारी भय अन्यायी पापी प्रजावासियों को सता रहा है। और परीक्षित जी, चाहे कोई राजा बने या आजकल के राजा, और चाहे पहले, सबसे पहले धावा जो था वो किसानों पर ही बोला जाता है। टैक्स लगा दिए,
लगान ब्रजमंडल से भी कर आता है मथुरा। परीक्षित जी, संत महात्मा तो चोरी चुपके अगर भजन भी करते मिल जाते हैं तो कंस उन्हें जेल में डलवा देता है। हाँ, एक दिन कंस दरबार में बैठा था और कहा है मंत्री, हाँ महाराज। अब हम विवाह योग्य हो चुके हैं, और का महाराज? तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बता। हमारी नजर में तो कोई लड़की है, हैं? एक है मगध नरेश जो जरासंध है, हाँ। उनकी दो बेटी हैं हस्ती और प्राप्ति। ओह, हाँ महाराज। तो बिल्कुल जाएंगे। और जरासंध के यहाँ कंस पहुंचा मगध में। हाँ। आवाज लगाई है जरासंध। जरासंध निकल गया, कहो कंसराज बड़े दिन में आए, क्या बात है? कंस ने कहा मैंने सुना तुम्हारी दो लड़कियां हैं। हाँ, सही सुना है। ओह, तो हम उनसे शादी करेंगे। जरासंध बोला बुद्धि खराब तुम्हारी, ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाएगी, शादी करेंगे नहीं। तो फिर कैसे होगी? हमारे पास एक कुबलिया पीठ हाथी है, उस हाथी से लड़ना पड़ेगा बस। हमसे ज्यादा ताकत है उसमें। अब वो तो लड़के ही मालूम होगा, लड़ लो। अगर जीत गए तो शादी, और हार गए तो मतलब बर्बादी। नहीं नहीं, तो बुलाओ, पहले अपने हाथी को बुलाओ सामने। अच्छा, एक तरफ से हाथी भागा